ठीक है, सॉरी गाइस, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस। देखो यार, पोस्ट और पेजेस के बीच में ना इम्पॉर्टेंट फर्क होता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है स्टैटिक इंफॉर्मेशन, और एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है डायनामिक इंफॉर्मेशन। क्या फर्क है दोनों में, एक बार अपन ये समझ लेते हैं। स्टैटिक इंफॉर्मेशन कैसी होती है, जैसे मैं इस वाली वेबसाइट पर आ गया और इस वेबसाइट पर मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, मान के चलो स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो अब मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट पर डालता रहूंगा, है ना। जैसे मैंने आज डाल दिया कि बेस्ट मैचेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कल मैं कुछ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाल रहा हूँ, क्या कि बेस्ट फुटबॉल मैचेस इन द वर्ल्ड। फिर मैं कुछ और डालता हूँ, ऐसे मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहूंगा ना मैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है आपकी डायनामिक। डायनेमिक का हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो किसी को पता डायनामिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टैटिक का तो मतलब होता है स्थिर। स्थिर यानी कि रुकी हुई। डायनेमिक होती है जो रुकी हुई ना हो, जो रेगुलरली रेगुलरली आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डालते रहेंगे, वो आता है आपका डायनामिक इंफॉर्मेशन में। अच्छा, दूसरी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे, वो होती है आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अभी मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है भाई? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने डाल दी, बस वो सफिशिएंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, आपने अपनी वेबसाइट का एक पेज बनाया है जिसको आप बोलते हो अबाउट अस। ठीक है, अब ये अबाउट अस, आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पर अबाउट अस वाली चीज, कि आपको बार बार अबाउट अस डालने की जरूरत नहीं है ना। एक बार आपने अबाउट अस डाल दिया, सफिशिएंट है वो, बार बार अपने को अबाउट अस नहीं डालना पड़ता। ऑलराइट, ऐसे ही आप देखो, अगर कोई भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कोई रियल स्टेट की कोई कंपनी है, उसका जो अबाउट अस है वो बार बार थोड़ी डालेगी। ऐसे ही उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वो भी हमको बार बार डालने की जरूरत नहीं होती है। आपका एक पेज है, एग्जाम्पल मान के चलो, एक इंफॉर्मेशन क्या होती है वेबसाइट पर? कॉन्टैक्ट अस की, है ना। आपका फोन नंबर, आपका ऑफिस का एड्रेस, ये सारी चीजें बार बार थोड़ी चेंज होती हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है कभी कभार आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाए, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। हर दो दो हफ्ते बाद थोड़ी आपका फोन नंबर और एड्रेस चेंज होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट पर रहे, लेकिन मुझे वो बार बार चेंज करने की, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन होती है स्टैटिक, यानी कि स्थिर, रुकी हुई। वो इंफॉर्मेशन होती है स्टैटिक इंफॉर्मेशन, और वो जाती है पेजेस के फॉर्मेट में। ठीक है, मैं उसको एज अ पेज अपनी वेबसाइट पर डालूंगा। और बाकी इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप की है, जैसे कि अगर मैं ट्रैवल से रिलेटेड अपनी वेबसाइट बना रहा हूं, तो आज मैं कुछ कंटेंट डाल रहा हूं, क्या आज मैं डाल रहा हूं कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। कल मैं डालता हूं बेस्ट टूर पैकेज इन गोवा। फिर मैं डालता हूं ऐसे ही बेस्ट सीजन टू विजिट दिल्ली। इस टाइप का अगर मैं कंटेंट डालता हूं ना, तो ये तो मुझे रेगुलरली डालना ही डालना है। ऐसा कंटेंट मैं डालता हूं पोस्ट के फॉर्मेट में। और स्टैटिक इंफॉर्मेशन जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे पढ़ा रहता है प्राइवेसी पॉलिसी, है ना। ये हमको बार बार नहीं डालना, एक बार अपन ने डाल दिया, पब्लिश कर दिया, बस बहुत है। तो ये होता है आपका पोस्ट। अभी आप लोगों ने पोस्ट डालना सीखा है, मैं आपको यहाँ पर पोस्ट पे ले गया था। पोस्ट पे ले जाने के बाद मैं भी ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, या कुछ भी मैं ऐसे करके यहाँ पर इसको लिख के पब्लिश कर सकता हूँ, है ना। पेजेस भी अपन बिल्कुल ऐसे ही डालते हैं। मैं जाता हूं यहाँ पर पेजेस पे, और यहाँ जाता हूं मैं ऐड न्यू पेज पे। तो मैं अभी एक पेज यहाँ पर बना देता हूँ। हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया है? सरोजिनी नायडू। क्या? सरोजिनी नायडू? शिवम कुछ कह रहे हैं क्या आप? गलती से म्यूट हो गया? ओके, गलती से हो गया था शायद, वो मीटिंग लेफ्ट कर गया। ठीक है, मैं आता हूँ वापस यहाँ पर। मैं अभी किस पे गया था? पेज पे गया। पेज पे जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर,
और मैं यहाँ पर एक नया लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस लिखा। अब अबाउट अस में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट या मेरी कंपनी इतने इतने साल पुरानी है, वॉज फॉर्म्ड इन 1990s, और मैं इसमें डील करता हूँ। कुछ भी मुझे अपने बारे में लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख कर उसको पब्लिश कर सकता हूँ। एक बार दोबारा पब्लिश का बटन दबा सकता हूँ। ये पेज मेरी वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक है, वेबसाइट पे जाता हूँ, टॉप पर आके एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। ये देखो, अभी ये यहाँ पर अबाउट अस कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। ये वाला कैटेगरी वाला टॉपिक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा रुक जाना, सेशन के बाद मैं आपको बता दूंगा। मुझे ये जो अबाउट अस मैंने बनाया है ना पेज, जो अबाउट अस पेज बनाया है, ये मुझे अपनी वेबसाइट पर ले जाना है, वेबसाइट पर दिखाना है। कैसे जाऊंगा? अपीयरेंस में गया, मेन्यू में गया, मेन्यू में जाने के बाद ये रहे पेजेस। अभी मैं आपको कैटेगरी में ले जा रहा था, लास्ट क्लास में कैटेगरी में गए थे अपन। इस क्लास में चलते हैं पेजेस में। ये आ रहा अबाउट अस, टिक करा, ऐड टू मेन्यू करा, ये आ गया यहां पर। अगर मुझे इसको सबसे पहले लेकर आना है, उठा के इधर ले आया और यहां पर सेव मेन्यू का बटन दबाया, इसको मैंने कर दिया सेव। और अब रिफ्रेश करता हूं इसको। आ क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, लोकेशन नहीं दिया क्या? प्राइमरी, अब देखें, अब आ गया, अबाउट अस आ गया यहां पर। ठीक है, यहां पर हमेशा चेक कर लेना, दो लोग, मुझे पता है दो लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई है, पारुल को क्लियर नहीं हुई है और एक सेकंड, साहिल को क्लियर नहीं हुई है ना? बाकी लोगों को मैं मान के चलता हूं कैटेगरी वाली चीज क्लियर है। तो सब लोग अभी क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, ऑल पेज पे जाएंगे, एक ऐसे ही डमी डमी पेज क्रिएट कर लेना, और क्रिएट करने के बाद अपीयरेंस में जाकर उसको चेक कर देना। अपीयरेंस में गए, मेन्यू में गए, यहां पर अबाउट अस आपको दिख जाएगा, या जो भी पेज आप बनाएंगे पेजेस में गए, यहां से चेक करा, ऐड टू मेन्यू किया, सेव कर देना। अगर नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर ये प्राइमरी वाला बटन दबा के फिर दोबारा करके चेक करना, हो जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं। अभी बाकी लोग जिन जिनका ये कैटेगरी वाली चीज क्लियर नहीं हुई है, वो अभी ना करें। मैं सेशन के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर बता दूंगा। बस लैपटॉप से कनेक्ट होना हो जाए तो चैट मेरे पे। सर क्लियर नहीं हुई सर मेरा सर। ठीक है, तो आप भी रुक जाना। आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी आशुतोष, जो अपनी बात हुई हाँ थी? रिकॉर्डिंग देखेंगे सर। फिर भी समझ में नहीं आया? आया है, फिर हल्की प्रॉब्लम हो रही है। लैपटॉप है ना आपके पास? लैपटॉप से कनेक्टेड हो ना? लैपटॉप से। लैपटॉप से कनेक्ट होना यार, मोबाइल से कनेक्ट मत होना डाउट सेशन में। ठीक है सर। हाँ, हो जाए तो चैट पे यस लिख देना या नो लिख देना, नहीं हो तो जैसे ठीक लगे बता देना। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। एक पेज क्रिएट करके डालना है। ठीक है, आलोक का हो गया। सुकृति
माधव, दीपांशु, हर्ष, क्या स्टेटस है? बस सर अब पब्लिश कर दिया है, आगे ठीक का है, काम करता हूँ। ओके ओके। बाकी लोग सेम वैसे ही है, बस आपको जैसे कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे ना, वैसे ही आपको पेज क्रिएट करना है, और जिसकी कैटेगरी क्लियर नहीं है वो रुक जाएगा क्लास के बाद। कोई इशू फेस कर रहा है? ठीक है, हर्ष का डन है। बाकी लोग कोई इशू आए तो मेरे को बता देना, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ओके, देखो अब नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है पेज के नीचे, वो आ रहा है हमारा कमेंट। कमेंट में क्या होता है, आप जितने भी, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, आप जितने भी पोस्ट डाल रहे हो ना, जैसे ये एक पोस्ट है यहाँ पर, हनी नेचर स्वीट हीलर, इस पर जाता हूं मैं और इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं। आप देखो यहाँ पर ना नीचे कमेंट सेक्शन आया हुआ है, और लोग यहाँ पर अपने कमेंट करते हैं कि आपका जो भी पोस्ट है वो अच्छा है, या फिर कोई लिख देगा कि आपके पोस्ट में कोई चीज मिसिंग है, या फिर कुछ भी करके XYZ लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी कमेंट लोग करेंगे वो एकदम से आपकी वेबसाइट पर अपीयर नहीं होते, वो पहले आएंगे यहाँ पर आपके कमेंट्स वाले टैब में। जैसे मेरे कमेंट्स वाले टैब में, ये शायद मेरे ख्याल में ग्रीक या फिर रशियन लैंग्वेज में कोई आके कमेंट कर रहा है, ठीक है? लोगों ने अपने यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट करे हुए हैं। अभी आप लोग नहीं जानते हैं बैकलिंक्स क्या होता है, ये हम आने वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है? लोग यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट के लिंक लगा गए, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। मैंने, अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो लिंक हैं, ये जो कमेंट्स हैं मेरी वेबसाइट के नीचे यहाँ पर अपीयर हो, तो मैं क्या करूंगा, इनको अप्रूव कर दूंगा। कैसे? इधर गया, ये आ रहा अप्रूव का बटन, अप्रूव कर दूंगा तो ये यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। मैं अभी लिंक भेजता हूं यहाँ पर आप लोगों को, आप में से कोई भी एक जना इसके नीचे आके कमेंट में जाके जरा कुछ लिखना, कुछ भी आप रैंडम XYZ लिख देना कि नाइस पोस्ट या कुछ भी ऐसे करके लिखना। मैं दिखाऊंगा आपको कि वाह कमेंट में अपीयर होने लग जाएगा। कोई भी एक जना लिख दो, कौन लिख रहा है? आलोक आप लिख दो, चलो। आवाज आ रही है मेरी आलोक? ठीक है, किसी और को लिखना है तो लिख सकता है वो। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कमेंट ना यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सर लिख रहा था। ठीक है, आप ही लिख दो, या फिर और भी किसी का मन हो तो लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। ये है लिंक, यहाँ पर आप नीचे गए, यहाँ पर आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है, लिख कर पोस्ट कर दोगे ना तो वो यहाँ पर कमेंट में अपीयर, ये देखो। अच्छा, शिवम ने लिख दिया है, थैंक यू शिवम। शिवम ने यहाँ पर लिख दिया है वेरी नाइस, किसी ने हैंड रेज किया? ठीक है, शिवम ने लिख दिया है, थैंक यू जी। देखो अभी यहाँ पर आया ये, मैं अगर ये पोस्ट को देखूंगा ना, रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पोस्ट के नीचे नहीं आया ये, अभी यहाँ पर अपीयर नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अप्रूव नहीं करा है। देखो कई बार क्या होता है, लोग कई उल्टी सीधी कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, है ना? वो ऐसे यहाँ पर नीचे शो होने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये सेटिंग है कि पहले जो भी लोग मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर अपीयर होगा। यहां से मैं शिवम के पोस्ट को, जो उन्होंने वेरी नाइस लिखा है, मैं करता हूं अप्रूव, अप्रूव कर दिया। अब एक बार वेबसाइट पर जाके मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो शिवम ने यहाँ पर लिखा है वेरी नाइस 22 जुलाई 2024। अभी डेट अलग वो आ रही है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे डेट ऐसी क्यों आ रही है, लेकिन ये इन्होंने जो कमेंट करा है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है जी।
ओके, आलोक ने भी लिख दिया है, इसको भी मैं अप्रूव कर देता हूँ। अब इधर गया भैया, इतनी नाइस भी नहीं है वेबसाइट, डमी प्रोजेक्ट है ये बस। ये देखो, 2 लोगों ने यहाँ पर कमेंट करा है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो कई बार मैं आपको अब एक चीज बताता हूँ, वैसे हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। आप ये देख रहे हो कितने सारे लोगों ने यहाँ पर आकर cosmas23.ru, ये अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आकर ये अपने लिंक क्रिएट करके गए हैं। इसको ना हम लोग बोलते हैं बैकलिंकिंग, और ये मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, कम से कम 10 दिन चलेगा ये वाला टॉपिक। लोग अपनी वेबसाइट के लिंक मेरी वेबसाइट पर लगा गए हैं, ठीक है। इससे बहुत इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इस प्रकार ना अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं कंपनी में आप अपनी खुद की या फिर अपना खुद का किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऐसे लिंक्स को अप्रूव मत करना, ठीक है। ये स्पैम लिंक होते हैं। हम बात तो करेंगे इसके बारे में आगे, जब अपन ऑन पेज ऑफ पेज जब अपन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि इस टाइप के लिंक्स को एक्सेप्ट नहीं करना होता है। ये मेरी वेबसाइट को ना स्पैम बना देते हैं, स्पैम स्पैम कंटेंट बहुत हो जाता है मेरी वेबसाइट पर। तो इसको फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इस टाइप के लिंक्स वगैरह को आप एक्सेप्ट ना करें। या तो आप क्या कर सकते हो, ये आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर ट्रैश का, स्पैम कर दो या ट्रैश कर दो, कुछ भी कर दो। मैं स्पैम कर दिया इसको, अब वो स्पैम हो गया है। ऐसे इस टाइप के जितने भी कमेंट आ रहे हैं ना, इनको स्पैम करते चले जाओ, ये आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होंगे। और ये रशियन लैंग्वेज का मैं करूंगा कि भैया आप ये अपनी वेबसाइट पर, है ना। तो ये इस प्रकार आप इनको ट्रीट कर सकते हैं, आपको देखने में अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे शिवम यादव, आलोक झा, इन लोगों ने वो देखने में जेन्युइन से लग रहे हैं, है ना। तो इनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सबको आप इग्नोर कर देना या स्पैम कर देना। अब अपीयरेंस वाले टैब पे करेंगे अभी अपन आगे बात, बहुत बड़ा टॉपिक है अपीयरेंस वाला। मैं आपको एक बार प्लगइन समझाता हूँ, प्लगइन क्या होता है। बहुत ही काम की चीज है प्लगइन, और प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर इस वाले को तो कर देता हूँ टेम्परेली डीएक्टिवेट, नहीं करता, कुछ बच्चे काम कर रहे होंगे इस पे, क्या हो गया, चलो डिलीट ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आ रहा हूं प्लगइन वाले टैब में। पहले तो बात कर लेते हैं कि प्लगइन होता क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिक पोस्ट, पेजेस एंड पोस्ट में स्टैटिक इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। स्टैटिक जाती है आपकी पेजेस में। अभी मैं आपके पेजेस क्रिएट करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में। अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बस सबके बारे में एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको एक बार ये अंदाजा हो जाए कि ये वर्डप्रेस किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बेसिक वॉक थ्रू दे रहा हूँ आज के क्लास में। फिर जब अपन वेबसाइट पर काम करेंगे ना, तो हम हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। ओके, इसको करता हूँ क्लोज। आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जाती है आपकी पेजेस के फॉर्म में, और डायनेमिक इंफॉर्मेशन जाती है आपकी पोस्ट के फॉर्म में। अब अगली चीज आती है आपकी प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है, एक बार अपन ये देख लेते हैं। देखो प्लगइन क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई, जैसे अभी मैं लिविन वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लिविंग योर लाइफ .free.nf, ये वाला मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो ये वेबसाइट अभी इतनी बेसिक सी है वेबसाइट ये, या फिर इसकी जगह मैं वही ले लेता हूँ अपना वाला ही, दी नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन। हाँ देखो यार, ये बहुत बेसिक सी वेबसाइट है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वर्डप्रेस पे गया, अब तो आप सब लोगों को पता ही है क्या करना होता है। वर्डप्रेस पे गए अपन, थीम इंस्टॉल करी, अपना कंटेंट डालना शुरू कर दिया, 5 मिनट का काम है। एक तो ये तरीका होता है वेबसाइट क्रिएट करने का। दूसरा क्या होता है, भैया कोड करो, कोडिंग करो पूरी, या किसी डेवलपर को पकड़ो, उससे अपनी वेबसाइट क्रिएट करवाओ। वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू अपना काम कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये प्लगइन क्या होता है। प्लगइन एक तरीके का सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिसको मैं अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेता हूं, और ये अपना काम शुरू कर देता है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। आपका फ़ोन है, आपको अपने फ़ोन में, आपका मान के चलो एंड्रॉयड का फ़ोन है कोई, आपको अपने फ़ोन में कोई गेम डालना है, एग्जाम्पल के लिए कैंडी क्रश, ठीक है। आपको अपने फ़ोन में कैंडी क्रश गेम डालना है। दो तरीके हैं डालने के। पहला तरीका क्या है कि मैं
एंड्रॉयड की जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको मैं .apk में जाकर पूरा कोड लिखूंगा गेम का, ठीक है, पूरी कोडिंग लिखी, खुद लिखी या फिर मैंने किसी एंड्रॉयड डेवलपर से लिखवाई, लिखवाने के बाद मैंने उसको अपने फ़ोन में फिट करवाया, तब वो गेम मेरी वेबसाइट पर मेरे मोबाइल में अपीयर हुआ। एक तरीका तो ये होता है, ये तरीका आप लोगों में से किसी ने भी आज तक नहीं अपनाया होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, भाई मुझे कैंडी क्रश डालना है अपने फ़ोन में, मैं क्या करूँगा, चुपचाप जाता हूँ प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं वहाँ पे टाइप कर देता हूँ कैंडी क्रश, जो पहली एप्लीकेशन आती है इंस्टॉल का बटन दबा देता हूँ, मेरी वेबसाइट में गेम आ जाता है और मैं चलाने लग जाता हूँ। ऐसी तो करते हो ना आप लोग, है ना? तो यही प्रोसेस है। दूसरा वाला प्रोसेस थोड़ा सा इजी है, जो प्ले स्टोर पे जाके हम लोग जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो बहुत इजी हो गया। दूसरा तरीका क्या है, भाई बैठ के कोड लिखो, पहले तो कोडिंग सीखो, नहीं आती तो किसी डेवलपर को पकड़ो और वो आपको गेम बना के देगा और फिर आप उसको अपने फ़ोन में डालना। ये दूसरा तरीका फिजिबल नहीं है, तो प्ले स्टोर वाला ज़्यादा फिजिबल है। सेम वही चीज़ होती है प्लगइन। मैं आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स बताऊंगा। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको एक डेमो प्लगइन बता देता हूं। मान के चलो मुझे मेरी वेबसाइट पर सबसे टॉप पर क्या चाहिए, एक एक मेरे को स्क्रॉलर चाहिए कि उसमें एक न्यूज़ ऐसे घूमती रहे, या फिर चलो उसको इग्नोर करो। मैं क्या चाहता हूं, बड़ा सिंपल सा, इधर की साइड यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, मैं चाहता हूं यहां पर मेरी वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप का बटन आ जाए, लोग उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाए और फिर वो मेरे को मैसेज करना चाहते, जो भी मैसेज करना चाहते हैं वो मैसेज कर दें। ठीक है, ये एक तरीके का प्लगइन हो गया है। सारे प्लगइन मैं बताऊंगा आपको। एक प्लगइन कौन सा हो सकता है, भाई मैं यहाँ पर कॉल का बटन आ जाए इधर की तरफ, लोग मेरी वेबसाइट पर आए, कॉल वाले बटन पे क्लिक करें और सीधे मुझे कॉल लगा के बात कर लें। इसके लिए भी या तो मैं कोडिंग करवाऊंगा या फिर मैं जाता हूं यहाँ पर, देखिए मैं जाता हूं यहाँ पर प्लगइन पे, प्लगइन के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे जाना, ये आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो। मैं इधर जाता हूँ ऐड न्यू प्लगइन। जैसे हमारी एंड्रॉयड में होती है ना जो अपनी स्टोर होता है वो, है ना, ऐसे ही ये यहाँ पर आपका प्लगइन स्टोर है एक तरीके का। मैं यहाँ पर क्या टाइप करता हूँ, ऐड प्लगइन पे गया, इधर जाता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ व्हाट्सएप। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप टाइप करा। अब देखो प्ले स्टोर की तरह ये भी लोड हो रहा है। इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं। प्लगइन कुछ नहीं है, एक तरीके की एप्लीकेशन ही है, ठीक है, जो आपको लिखने की मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी बनी बनाई है। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है स्नैप सोशल चैट, क्लिक टू चैट वाया व्हाट्सएप, एक जेट पैक आ रहा है, एक 3CX पता नहीं क्या चीज़ है, जॉइन चैट, WP चैट, ये आ रहा है क्लिक टू चैट। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यही वाला ले लेता हूँ और इधर जाकर ये आ रहा है आपका बटन इंस्टॉल नाउ का। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, देखो जैसे एप्लीकेशन लोड होती है ना फोन में, इंस्टॉल होती है, प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। हो गया। जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल के बाद हम उसे एक्टिवेट कर देते हैं ना, इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल के बाद ये देखो पूछ रहा है एक्टिवेट करना है क्या प्लगइन को। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा यहां पर अपीयर हो जाएगा, इस वाला जो लेफ्ट वाला मेन्यू है ना, यहां पर अपीयर हो जाएगा। अभी अपीयर नहीं हो रहा है ये, मैं देखना जैसे ही इसको एक्टिवेट करूंगा उसके बाद यहाँ पर नोटिस करना ये वाला प्लगइन यहाँ पर शो होने लग जाएगा। एक्टिवेट किया, कुछ फर्क दिखा किसी को, ये देखो ये आ गया क्लिक टू चैट, पहले नहीं आ रहा था ना। ठीक है, सब लोग अपनी वेबसाइट पर अभी जाएंगे, प्लगइन स्टोर में जाना, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना, यहां पर सब लोग व्हाट्सएप लिखना, व्हाट्सएप एंटर करना, और अभी जो प्लगइन मैंने डाउनलोड करा है ना वही करना, कोई दूसरा मत कर लेना, हर प्लगइन डिफरेंट होता है। ये आ रहा है यहां पर, ये क्लिक टू चैट होली थीम्स,
ये वाला करना बाय होली थीम्स करके, इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। ये हो जाए फिर मुझे बताओ, सब लोग करेंगे अभी राइट नाउ। हो जाए तो चैट पे डन लिख देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अमन का हो गया ऑलरेडी। पारुल का डन। आलोक डन। ठीक है, शिवम का भी, अच्छा ये पुराना मैसेज है। हर्ष का भी हो गया। चैट पे लिख दिया करो यार, मैं अगर दूसरे स्क्रीन पे होता हूँ ना तो मैं आपके थम्स अप देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, शिवम का भी हो गया। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों को आ रहा ना समझ में। माधव, क्या स्टेटस है? जी हो गया। ठीक है यार, तो लिख तो दो भाई, मैं वेट करता रहता हूँ। सुकृति। ओके, हाँ माधव। सर पेज वाला नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी कौन बताएगा मुझे भाई? ओके, लिख तो दिया करो चैट पे कि नहीं हुआ है। ये देखो, अब इतना कर लिया मैंने। अब मैं जाता हूं उसी प्लगइन पे, ये आ रहा है प्लगइन, इस पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद वो यहां पर व्हाट्सएप का सबसे पहले तो नंबर पूछ रहा है। मैं बोलता हूं हाँ नंबर, मैंने यहां पर कुछ भी रैंडम नंबर अभी डाल दिया है। प्री फिल्ड मैसेज, यानी कि जब मेरी वेबसाइट पर क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद लोग व्हाट्सएप पे जाएंगे, उनको एक मैसेज दिखेगा, ये वाला, हाय हाउ कैन वी हेल्प यू। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर कर देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं मैं यहां पर, हेलो प्लीज टेल मी योर QUERY, ये लिख दिया मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए। कॉल टू एक्शन, अभी दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। पहले तो मैं फिलहाल इन सबको करके सेव कर दे रहा हूँ और वेबसाइट पे जाता हूँ, रीलोड करके देख रहा हूँ शो हो भी रहा है कि नहीं। ये देखो यार, आ गया एकदम से, अभी तक नहीं आ रहा था ना व्हाट्सएप का बटन। प्लगइन से ना मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो प्लगइन अपन लोग इसीलिए डालते हैं ताकि हमारा काम बहुत इजी हो जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना। तब तक आप जरा इसको एक्सप्लोर करो, जाओ इस पर देखो क्या क्या होता है। आधी चीजें तो आप इसको देख के ही समझ जाओगे। ठीक है, देखो प्री फिल्ड मैसेज ये हो गया, यानी कि क्लिक होने के बाद जब व्हाट्सएप ओपन होगा तो कैसे शो होगा, यहां से आप देख सकते हो। कॉल टू एक्शन, यहां पर लिखा आ रहा है व्हाट्सएप नाउ, ये क्या चीज है? ये वाली चीज है, ये आ रही है ना यहाँ पर व्हाट्सएप नाउ। इसको चेंज कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर जाता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, हाय, हाय लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाउ यू डूइंग, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको सेव चेंज करता हूँ, सेव चेंज करना जरूरी है। अब देखता हूँ वेबसाइट पे आके चेंज हुआ है कि नहीं। ये देखो, हाउ हाय हाउ यू डूइंग आ गया ना। तो बड़ा इजी हो जाता है, यहाँ से आप इसको देख लेना अपने आप, चेंज कर करके आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। थोड़ा अपने आप ट्राई करेंगे। ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, बॉटम में चाहिए, मैं बोलता हूँ टॉप पे चाहिए। अगर मैं इसको टॉप कर देता हूँ तो ये इधर शो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बॉटम में ही रहने देना इसको। अगर साइज राइट लेफ्ट की बात करूं तो देखो ये इधर आने लग गया, तो आपके ऊपर है आप इसको कहाँ लगाना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसको राइट में ही रहने देता हूँ। बस इतने ऑप्शन बहुत हैं, इसको मैं सेव कर दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करवा रहा हूँ मैं अभी आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि प्लगइन होता क्या है। जैसे ये वाला प्लगइन है, ऐसे हम लोग और आने वाली क्लासेस में और बहुत सारे प्लगइन्स पे काम करेंगे।
प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बिना प्लगइन के हम लोग एक वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, तो प्लगइन होता क्या है, किस किस को समझ में नहीं आया एक बार वो बता दो कि क्या होता है प्लगइन। ठीक है, सब लोगों को ये समझ में आ गया है कि प्लगइन क्या होता है। ओके जी। अब ज्यादा प्लगइन्स अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो हर क्लास में हम लोग एक दो प्लगइन करते ही रहेंगे। हाँ माधव बताओ। नहीं है समझ में क्या होता है, करना तो आ गया कि मतलब कैसे व्हाट्सएप वहाँ पे भेज दिया है, लेकिन क्या होता है। प्लगइन यार मोबाइल में आपके एप्लीकेशन होती है ना, जी कभी इंस्टॉल करी है अपने फोन में कोई एप्लीकेशन? जी जी। कौन सी करी है बताओ, बहुत सारे जैसे एक आध का नाम बता दो। व्हाट्सएप इंस्टा ये सब है ना, जी, आपने इंस्टाग्राम को कैसे इंस्टॉल किया था? प्ले स्टोर से। बस सेम वही चीज है, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होती है वर्डप्रेस पे प्लगइन होता है। आ गया समझ में? कोई सर पूछेगा तो ऐसे ही बताना है या हाँ थोड़ा सा प्रोफेशनली बताएंगे आप इसको कि एक प्लगइन इज लाइक एन एप्लीके, हिंदी में बता देना, प्लगइन एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हैं और जो भी फीचर हमको चाहिए होता है वो फीचर उसी हिसाब से हम उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। इस हिसाब से बोलना होगा आपको। दो तीन अभी तो आपने नहीं पता है ज्यादा, मैं भी चार पांच प्लगइन आपको कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, म्यूट कर लेना। और कोई डाउट है क्या मतलब? नहीं सर, पेज वाला नहीं हुआ है। अरे यार मुझे मालूम है, वेट करेंगे आप थोड़ा। हाँ दीपांशु। ओके। चलिए सर, लोकेशन सर यहाँ पर लोकेशन काफी देंगे लोकेशन कहाँ से देंगे? व्हाट्सएप ये आ रहा लोकेशन लोकेशन, वाला नीचे आप आओगे ना स्क्रॉल करके, कहाँ गया? व्हाट्सएप पोजीशन के बाद ये आ रहा लोकेशन, पोजीशन में मिल जाएगा आपको। ये आ रहा लेफ्ट राइट बॉटम अप, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट टैब अपन और देख लेते हैं, प्लगइन के नीचे आ रहा है यूजर। ओके, यूजर पे क्लिक करता हूं, इतने सारे यूजर मैंने यहां पर ऐड कर रखे हैं। ये मतलब वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ्री वाली वेबसाइट नहीं चल पाई थी, कोई ना कोई इशू आया था, चलते चलते बंद हो गई थी, तो मैंने उनको अपनी इस वेबसाइट का एक्सेस दे रखा है। अब देखो यूजर होता क्या है, एक बार अपन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज यूजर? आपकी जॉब लगी, यार हैंड डाउन कर लेना दीपांशु, हैंड डाउन कर लेना। आपकी जॉब लगी किसी कंपनी में, ठीक है, और उसने आपको, कंपनी का जो भी आपका हेड है, उसने आपको क्या बोला है कि यार आपको आज ये 2 या 3 पोस्ट जो हैं वेबसाइट पर जाकर पब्लिश करने हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो आपको सीधे सीधे वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड नहीं दे देंगे कि ये लो वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड और अब आज से वेबसाइट तुम्हारी, जाओ ऐश करो। ऐसा नहीं होता यार, आप लोग तो भी फ्रेशर्स हो, है ना, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपने कहीं कुछ भी ऊंच नीच कर दी वेबसाइट में तो यार अगले आदमी की तो चलती वेबसाइट बंद हो जाएगी ना। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिजनेस आता है वेबसाइट से, है कि नहीं? तो आप लोगों को ऐसे एक्सेस, पूरा वेबसाइट का एक्सेस नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं? अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको दी जाएगी। मान के चलो कि मैंने नया नया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखा और मैं लग गया किसी कंपनी में और उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट दे दी और मैंने गलती से कुछ भी कहीं कुछ गलत कर दिया और वेबसाइट बंद हो गई वो। अब भाई जो ओनर है कंपनी का, वो तो मुझे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा ना। वो बोलेगा भाई तो आपने तो मेरा लॉस कर दिया है, तो वो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी ले ले। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हर किसी को वेबसाइट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एक टाइप का एक्सेस दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं कितने टाइप के लेवल ऑफ एक्सेस होते हैं वेबसाइट में। ये आ रहा है ऑप्शन यूजर, यूजर के बाद आता है यहां पर ऐड न्यू यूजर का। ठीक है, ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के पास मेरी वेबसाइट का एक्सेस है। ठीक है जी, मैं यहां पर ऐड न्यू यूजर पे जाता हूं और एक बार वर्डप्रेस एक्सेस देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। वर्डप्रेस एक्सेस रोल,
इमेजेस पे गया, ये आ रहा है इमेजेस, एक सेकंड ये वाला ले लेते हैं। हाँ, मेक अ ड्राफ्ट, 5, 2, 3, 4, 5, ये 5 तरीके के एक्सेस होते हैं। दिए कहां से जाते हैं? यूजर में गया, ऐड न्यू यूजर में गया, यहां पर आप यूजर नेम डाल दोगे, यानी कि मान के चलो मैं आप लोगों में से किसी को एक्सेस देता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं माधव को एक्सेस देता हूं, ठीक है, माधव ने नई नई मेरी कंपनी ज्वाइन करी है, तो मैं माधव को एक्सेस दे रहा हूं। पहले तो मैं क्या करूंगा, माधव को एक यूजर नेम दूंगा, MADHAV, माधव JHA, ये दे दिया मैंने यूजर नेम। मेरे ख्याल यही नाम है ना माधव आपका? माधव झाई तो है आपका नाम? क्यों माधव? यादव, यादव सर, अच्छा यादव। अच्छा, सॉरी, माधव यादव, ठीक है, माधव यादव। अब ईमेल, ईमेल बताना माधव अपनी। AU माधव, टाइप कर देना, यहाँ पर चार्ट पे लिख देना। या फिर कोई भी जो जल्दी फटाफट ईमेल अपना भेज सकता है मेरे को, एनीबडी। जैसे मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, जो भी पहले भेज देगा मैं उसे एक्सेस दे दूंगा। चलो, शिवम ने सबसे पहले भेज दी, शिवम को एक्सेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये बस डेमो के लिए है, ऐसी कोई वो नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप अपनी वेबसाइट पे भी प्रैक्टिस करेंगे। अनम्यूट कर लेना यार खुद को। चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ यूजर नेम, देता हूँ पहले मैं शिवम को, SHIVAM। अब कुछ भी एक स्पेशल दे देता हूँ नाम, जैसे 123 कर देता हूँ, ठीक है, शिवम 123। अब इनका यूजर नेम हो गया, ईमेल ये हो गया इनका ईमेल, शिवम यादव 999 1 फर्स्ट नेम SHIVAM, लास्ट नेम म्यूट कर लेना यार, जो भी आपका लास्ट नेम क्या है मतलब, सॉरी शिवम यादव है आपका भी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट नेम यादव, वेबसाइट इसे इग्नोर करो। अब पहली चीज तो मैं यहां पर शिवम को अलग पासवर्ड दूंगा कोई, ठीक है, जो मेरा पासवर्ड है ना जिससे मैं लॉगिन करता हूं, मैं वो वाला पासवर्ड नहीं दूंगा इनको, मैं डिफरेंट पासवर्ड बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके लिए बना देता हूं पासवर्ड, शिवम के लिए SHIVAM@987, और फिर से एक @ लगा देता हूँ, ठीक है, ये अभी भी वीक पासवर्ड दिखा रहा है, तो मैं इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3, 2, 1 ये कर देता हूँ, ठीक है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। अब क्या करूँ, परसेंटेज लगाऊं, ठीक है, अब ये हो गया स्विस बैंक टाइप का पासवर्ड, Shivam@987@321 अब उसके बाद वो बोल रहा है सेंड नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं इसको ऐड न्यू यूजर का बटन दबाऊंगा, शिवम के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपको किसी ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस दिया है, इस ईमेल एड्रेस पे जाएगी। ये आ रहा है रोल, मैं कौन सा रोल देना चाहता हूं शिवम को। देखो, अगर मैं सब्सक्राइबर देता हूं ना, तो सब्सक्राइबर में शिवम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मेरी वेबसाइट पर जाकर उसको रीड करने के अलावा, यानी कि मेरा डैशबोर्ड तो ये ओपन कर लेंगे, लेकिन इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, सिर्फ पोस्ट पे जाके ये रीड वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं इनको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देता हूं, ये आ रहा है यहां पर कंट्रीब्यूटर, अगर मैं इनको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देता हूं ना, तो ये रीड कर सकते हैं पोस्ट को जाके, और ड्राफ्ट बना सकते हैं, पब्लिश नहीं कर सकते। ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, डैशबोर्ड में गए, ये यहाँ पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट में जाएंगे, ये यहाँ पर तो लिख सकते हैं जिन जो भी इनका मन करे, लेकिन इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो ये ड्राफ्ट में ही रह जाएगा बेचारा ये पोस्ट। फिर ऑप्शन क्या है ऑथर का, ऑथर बहुत कुछ कर सकता है, ऑथर की अगर मैं बताऊं ना, तो ऑथर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ऑथर ऑथर जैसे कि मीडिया को एक्सेस कर सकता है, अपने पोस्ट बना सकता है, अपने पोस्टों को डिलीट कर सकता है, नए पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी पोस्ट पड़े हुए हैं ना, उनमें छेड़खानी नहीं कर सकता, पुराने पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी और पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, ऑथर सिर्फ अपना ही काम कर सकता है। इसके अलावा नए प्लगइन्स नहीं डाल सकते,
नए विजिट, नई थीम नहीं डाल सकते, विजिट के बारे में तो बात करी नहीं अभी मैंने। नए प्लगइन और नई थीम्स नहीं डाल सकते। ओके। और एक चीज और है, जैसे अब मैं इस पे आ जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पे। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट का एक्सेस है। मैंने अगर इस पर क्लिक करके शिवम को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और ऐड यूजर कर दिया, अब शिवम मेरी वेबसाइट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मेरी पूरी वेबसाइट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान के चलो आपको किसी कंपनी में आपकी जॉब लगी, आपकी हो गई भाई उनके साथ थोड़ी अनबन, आपने उनकी वेबसाइट डिलीट कर दी, तो कंपनी का कितना बड़ा लॉस हो गया है ना। तो इसीलिए आपको कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, आपको ये वाला एक्सेस जिसको बोलते हैं ना ऑथर, स्टार्टिंग में नए नए में तो आपको कंट्रीब्यूटर बनाया जाएगा, फिर आपको ऑथर का दिया जाएगा। जैसे जैसे आप कंपनी में पुराने होते चले जाते हो आपको एडिटर वाला एक्सेस दे दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस रेयर केस में दिया जाता है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा भरोसा है आपके ऊपर किसी को तो दे देंगे, क्योंकि आप किसी कुछ भी डिलीट कर सकते हो ना यार। इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोट शीट पे लगा देता हूँ। ठीक है, इधर जाता हूँ, प्लगइन यूजर। ओके, मैं एक बार दे देता हूँ यहाँ पर आपको ऑथर का एक्सेस दे देता हूँ, ऐड न्यू यूजर। शिवम एक बार अपनी ईमेल एड्रेस चेक करना यार, और ये आपका पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब वैसे कायदे से तो कोई भी कर सकता है आप लोगों में से, पर वैसे मैंने आपको एक्सेस ही बस ऑथर वाला दिया है। खैर अगर मैं इस वेबसाइट का पूरा आपको एडमिन एक्सेस भी दे दूं तो ये क्या कर लोगे डमी वेबसाइट है बेचारी। हाँ, ये आपका यूजर नेम है शिवम, ये यूजर नेम हो गया और नीचे वाला पासवर्ड हो गया। एक बार आप लॉगिन करके देखना, बाकी लोग भी चाहो तो करके देख सकते हो। आया सर मेल आ गया ना भाई, ठीक है यार, यही मेल आ गया, बस आप उस पर क्लिक करके बाद में कर लेना, चलो ये काम। ठीक है जी। तो ये वाला तो हो गया है आपका यूजर वाला टैब। अब बाकी इसके बाद ये टूल सेटिंग, ये छोटे छोटे ऑप्शन बचते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आने वाली क्लासेस में अपन लोग देखते चलेंगे। कल से मैं आपको पोस्ट पे जाकर कंटेंट डालना, कैसे कंटेंट डाला जाता है, वो सारी चीजें मैं कल वाले सेशन से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है वो एक बार रुक जाए, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। माधव को डाउट है, साहिल को डाउट है, आशुतोष को डाउट है, और किस किस को है भाई? हाँ, दीपांशु को भी डाउट है। कोई नहीं, नो इश्यूज ब्रो। हेलो। हेलो। हाँ जी हर्ष बताइए, आपको भी डाउट है? क्वेश्चन है, हम कैटेगरीज को बातचीत करके फिर नई कैटेगरीज लगा सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो यार, आपकी फ्री वाली वेबसाइट है, ट्राई करो, अपने आप करके देखो, बिल्कुल कर लोगे। आपने बताया ना कि आप फर्स्ट टाइम कर सकते हैं, एक ही बार का प्रोसेस होता है ये। नहीं, एक बार का मैंने आपको मेन्यू बताया था, मेन्यू क्रिएट करना जो होता है ना, वो होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन कैटेगरी तो आप कितनी बार क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब डाउट ले लेते हैं, अगर किसी को ड्रॉप करना है, कोई डाउट नहीं है, अगर किसी को मतलब कोई डाउट नहीं है तो वो ड्रॉप कर सकता है। ठीक है जी, चलो ए से ही शुरू कर लेते हैं। आलोक आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है भाई। आशुतोष स्क्रीन शेयर करो यार फटाफट, अब मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। और प्लीज अब ये मत बोलना कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा फिर आपके। और मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।